Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद इस बात को लेकर बहुत कयास लगने लगे थे कि आखिर अब भारत का अगला सीडीएस कौन होगा। क्या नया सीडीएस कोई नया चेहरा होगा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मौजूदा वक्त में सेना में सेवाएं दे रहा है, या कोई और व्यक्ति आ सकता है जिसको लेकर भारत सरकार सोच रही हो। लेकिन अब लगभग तस्वीर साफ हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो आर्मी चीफ हैं वो इस महीने रिटायर होने वाले हैं, और इसके बाद इस बात की जो तस्वीर थी या फिर इस बात के जो कयास लग रहे थे कि आखिर कौन सीडीएस होगा वो भी साफ हो जाए, क्योंकि अब अगले थल सेना प्रमुख के नाम का भी लगभग वहां से भी तस्वीर साफ हो चुकी है। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अगले थल सेना प्रमुख हो सकते हैं। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे इस महीने के आखिरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ही थल सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। जनरल नरवणे को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की जो लाइन है उसमें सबसे आगे देखा जा रहा है। दरअसल पिछले 3 महीने के दौरान कुछ सैन्य अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने की वजह से ही लेफ्टिनेंट जनरल पांडे सेना प्रमुख के बाद सबसे वरिष्ठ अफसर बन गए हैं। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ल अभी 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। कुछ अन्य वरिष्ठतम अधिकारियों के जनवरी के आखिरी में से जो सेवानिवृत्त हुए थे, इनमें लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती और लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी शामिल हैं, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ल के स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने शिमला स्थित ट्रेनिंग कमांड का कार्यभार संभाला है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनपप्पा ने सेना के एडजुटेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने उत्तर भारत क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का पदभार संभाला है। आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 12 जो सैन्य अधिकारी थे, उनकी 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तभी से प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस का पद खाली था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने यह पुरस्कार लिया था। आपको बता दें कि जब से जनरल रावत की मृत्यु हुई, इसके बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जाते रहे कि आखिर अब कौन होगा देश का अगला सीडीएस, क्योंकि भारत सरकार सीडीएस को बनाने, क्योंकि एक नया पद जो है तैयार हुआ था सेना में, और इसको कभी भी भारत सरकार नहीं चाहेगी कि बहुत दिन तक ये खाली रहे। लेकिन जो इसके लिए सबसे कह सकते हैं कि जो प्रबल दावेदार हैं वो इस महीने के आखिरी में रिटायर हो रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो कार्यभार है सीडीएस का वो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को सौंप दिया जाए और उनकी जगह पर थल सेना प्रमुख बनकर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जो हैं वो पदभार संभाल लें।